हेलो दोस्तों, नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु का आधा शरीर मनुष्य का, आधा शरीर शेर का था। नरसिंह अवतार लेकर दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप का वध कर अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी इन्होंने। दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान से भी अधिक बलवान मानता था। उसे ब्रह्मा से, मनुष्य से, देवता से, पक्षी से, पशु से, न दिन में न रात में, न धरती पर न आकाश में, न अस्त्र से न शस्त्र से मरने का वरदान प्राप्त था। हिरण्यकश्यप के राज में जो भी भगवान विष्णु की पूजा करता था उसको वो दंड देता था। उसके पुत्र का नाम प्रहलाद था। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। यह बात जब हिरण्यकश्यप को पता चली तो वो क्रोधित हुआ और प्रहलाद को समझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी प्रहलाद नहीं मानता था। हिरण्यकश्यप ने उसे मृत्युदंड भी दे दिया। हर बार भगवान विष्णु के चमत्कार से प्रहलाद बच जाते थे। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था, वह प्रहलाद को लेकर धधकती हुई अग्नि में बैठ गई। तब भी भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई। अंत में हिरण्यकश्यप ने खुद ही प्रहलाद को मारने की सोची। वह प्रहलाद को पकड़कर राजभवन में लाया और उसने कहा, तू कहता है कि तेरे विष्णु विष्णु भी इस जगह पे हैं, क्या इस खंबे में है? प्रहलाद कहता है, जी हाँ, आप अपनी दृष्टि से देखें, आपको दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन मेरी दृष्टि से हर जगह भगवान है। तब हिरण्यकश्यप ने खंबे में एक लात मारता है, निकाल भगवान को। तब भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लेकर खंबे से प्रकट हुए। उन्हें देखकर सब भयभीत हो गए। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को उठाया और वे उसे महल की दहली पर ले गए। उस वक्त ना दिन था ना रात थी। श्री हरि ने उन्हें धरती पर मारा, न धरती पर मारा, न आकाश में, न अस्त्र में, न शस्त्र से, बल्कि दहली पर बैठकर अपनी जंगा पर रखकर उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप की छाती चीर दी। भगवान शिव को नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए सर्वावतार लेना पड़ा। भगवान शिव का छठा अवतार है सर्वावतार। सर्वावतार में भगवान शंकर का स्वरूप आधा मृग का शेष सर्व पक्षी, पुराणों में वर्णित 8 पैरों वाले जंतु जो शेर से भी शक्तिशाली था। लिंग पुराण में शिव के सर्वावतार की भी कथा है। हिरण्यकश्यप के वध के पश्चात भी जब भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ तो देवता शिव जी के पास पहुंचे। तब भगवान शिव ने अपने गढ़ वीरभद्र से कहा, अब जाकर पहले उनकी स्तुति करें, फिर उनसे क्रोध शांत करने का निवेदन करें। वीरभद्र ने शिव की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन इससे नरसिंह भगवान का क्रोध और भड़क गया। वीरभद्र आकाश में जाकर चुप गया डर के मारे। तब स्वयं भगवान शिव ने सर्वावतार लिया और इसी रूप में भगवान नरसिंह के पास पहुंच गए और उनकी स्तुति करने लगे। लेकिन नरसिंह भगवान की क्रोध अग्नि फिर भी शांत नहीं हुई। यह देखकर सर्वरूपी भगवान शिव अपनी पूंछ में नरसिंह को लपेट कर ले उड़े। तब कहीं जाकर भगवान नरसिंह की क्रोध की अग्नि शांत हुई। तब नरसिंह भगवान ने सर्वावतार से क्षमा याचना करके अति विनम्र भाव से उनकी स्तुति की। आगे कहा जाता है कि शिव महापुराण की कथा के अनुसार उनके शरीर का आधा भाग सिंह का था, आधा भाग पक्षी का था और वे 2 पंख, चोंच, सहस्त्र भुजा, शीश पर जटा, मस्तक पर चंद्र से युक्त थे। वे शेर और हाथी से भी अधिक शक्तिशाली थे। बाद में साहित्य में सरव एक 8 पैरे वाले हिरण के रूप में वर्णित है। मतलब अनेक अनेक मतभेद भी हैं, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है, नरसिंह अवतार जो है